एक सवाल पूछता हूं, क्या एक फिल्म 8 साल पहले अपना फ्यूचर लिख सकती है बिल्कुल सेम टू सेम? या ये सोचो, क्या एक अकेला एक्टर एक पूरी स्टेट को हिला सकता है, वो भी सिर्फ 2 साल में? सुनने में सब कुछ फिल्मी लगता है, बट ये एक सच है। आज वही कहानी सुनाने वाला हूं मैं आप। सबसे पहले बात करेंगे नवंबर 2018 में आई एक फिल्म की। विजय की फिल्म आती है जिसका नाम है सरकार, और हीरो का नाम होता है सुंदर रामास्वामी। एक एनआरआई बिजनेसमैन इंडिया आता है सिर्फ एक काम के लिए, वोट डालने के लिए। और जैसे ही बूथ पे पहुंचता है, उसका स्टाफ उसे बताता है कि सर आपका वोट तो पड़ चुका है। और जब उसे पता चलता है कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया है, तो फिर होता है 2 घंटे का ड्रामा, यानी कि इलेक्शन फ्रॉड, करप्शन और एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जो वोटर को कुछ नहीं समझता। एंड में रामास्वामी खुद इलेक्शन लड़ रहा होता है, और जब जीतता है तो सबने सोचा कि चलो एक फिल्म है, मास एंटरटेनर है, बस खत्म। बट क्या सच में ये सिर्फ एक फिल्म थी? अब बात करते हैं रील से रियल तक का सफर। कट टू फरवरी 2024। विजय अनाउंस करते हैं कि बस अब फिल्म्स नहीं करेंगे, अब पॉलिटिक्स में चलेंगे। पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है टीवीके। अब ध्यान से सुनो, कोई लीडर इस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं है इस पार्टी से जुड़ी हुई। डीएमके या एआईएडीएमके से कोई अलायंस नहीं है। और याद रखो, ये दोनों पार्टी तमिलनाडु में पिछले 50 साल से भी ज्यादा से राज कर रही हैं। विजय अकेले हैं। लोगों ने सोचा ये एक सेलिब्रिटी ड्रामा होगा, 6 महीने चलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट अगले 2 साल जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जानते हैं अंदर अंदर क्या हुआ था। 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ लेवल पे काम किया गया, मतलब हर गली, हर मोहल्ले और हर पोलिंग बूथ पे जा जाकर। अक्टूबर 2024 में एक रैली हुई विक्रावांडी में। इतनी भीड़ आई थी कि ऐसा लग रहा था मूवी का सेट है। सब शॉक में रह गए। मैनिफेस्टो किसके लिए बनाया गया? उन लोगों के लिए जो सिस्टम से सबसे ज्यादा थके हुए हैं। वुमेन, स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, डेली वेज वर्कर्स, वही लोग जो हर इलेक्शन में प्रोमिसेस सुनते हैं और कुछ मिलता नहीं। विजय ने बिना शोर के ये सब कुछ कर दिया कैमरे के पीछे। अब बात करते हैं क्लाइमेक्स, यानी कि 4 मई 2026। काउंटिंग का डे आता है और नंबर्स देख के सब हिल जाते हैं। टीवी के 100 से भी ज्यादा सीटों पे आगे चल रही है। डीएमके जो 2021 में बंपर जीती थी, अब वो पीछे है। एआईएडीएमके कभी स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो अपने ही घर में हारती हुई दिखाई दे रही है। बट असली धमाका अभी बाकी है। तमिलनाडु ने 85.1% वोटर टर्नआउट देखा। इतना कभी नहीं हुआ। स्टेट असेंबली की हिस्ट्री में ये सबसे हाईएस्ट था। 38 में से 32 डिस्ट्रिक्ट में 80% पार, कुछ जगह पे 90% से भी ज्यादा वोटर पहुंचे। यंग वोटर्स सुबह सुबह लाइन में खड़े थे, बूथ खुलने से पहले। पूरी स्टेट निकली। अब तुम यहां कनेक्शन देखो। याद है फिल्म में सुंदर रामास्वामी ने क्या कहा था? वोट डालने जाओ, जो तुम्हारा है उसे यूज करो, छोड़ना नहीं। 2018 में लोगों ने सुना, तालियां बजाई और घर चले गए। लेकिन 2026 में लोग सच में निकले, रिकॉर्ड नंबर्स में निकले। और जो आदमी फिल्म में वोट डालने के लिए कह रहा था, इस बार खुद बैलेट पे दिख रहा था। एक और बात, 2019 में इलेक्शन कमीशन ने इस फिल्म का सीन यूज किया था अवेयरनेस के लिए, कि अगर कोई तुम्हारे नाम पर फ्रॉड वोट डालता है तो तुम अपना वोट वापस ले सकते हो। तब फुटनोट थी, लेकिन आज प्रोफेसी लगती है। बड़ा सवाल क्या है, क्या विजय के 2 साल की वजह से इतना टर्नआउट हुआ? पक्का कुछ नहीं कह सकते, बट एक बात इग्नोर नहीं की जा सकती। तमिलनाडु का हाईएस्ट एवर टर्नआउट उसी इलेक्शन में हुआ जिसमें वो खुद खड़े थे। अब एक आखिरी सवाल जो हर किसी को सोचना चाहिए। इलेक्शन जीतना एक अलग बात है, गवर्नमेंट चलाना एक अलग बात है। जो स्टेट ने विजय पे इतना ट्रस्ट किया है, वो अब देख रही है बहुत क्लोजली। फिल्म में दी एंड आता है, इंटरवल के बाद गारंटेड सेकंड हाफ मिलता है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी गारंटी नहीं है बॉस। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। तुम्हें क्या लगता है, विजय डिलीवर करेंगे? कमेंट्स में बताओ।